तो सीखना होता कैसे है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर टीचर के लिए, हर एजुकेटर के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर अगर सीटेट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी चल रही हो। तो आज ना हम सीखने के कुछ सबसे मज़ेदार और ज़रूरी सिद्धांतों को समझेंगे। मतलब वो बुनियाद जिस पर अच्छी टीचिंग टिकी होती है। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे ये समझने से कि आखिर सीखना क्या है। फिर हम बिहेवियर और सोच के जरिए सीखने की थ्योरीज को देखेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि हम दूसरों से कैसे सीखते हैं, इन सब थ्योरीज का क्लासरूम में क्या काम है, और आखिर में सबको एक साथ जोड़कर देखेंगे। चलिए सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये अधिगम या जिसे हम आम भाषा में सीखना कहते हैं, ये असल में है क्या? क्रो और क्रो की ये परिभाषा एक अच्छी शुरुआत है। इसमें 3 शब्द बहुत ज़रूरी हैं: अनुभव, अभ्यास और स्थायी परिवर्तन। मतलब सीखना सिर्फ कुछ रटना नहीं है, बल्कि ये हमारे बर्ताव में एक ऐसा बदलाव है जो टिकाऊ हो, परमानेंट हो। तो देखिए, यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि सीखना कोई एक झटके में होने वाली चीज़ नहीं है। ये तो एक पूरा प्रोसेस है। ये तजुर्बे और प्रैक्टिस से आता है। इससे हमारे बिहेवियर में एक स्थायी बदलाव आता है और हमेशा इसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है। कह सकते हैं कि ये एक लगातार चलने वाला सफ़र है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और हमारी पहली बड़ी कैटेगरी को देखते हैं। इसमें हम समझेंगे कि सीखने को एक ऐसे बाहरी व्यवहार के रूप में कैसे देखा जा सकता है जिसे हम देख और नाप सकते हैं। यहाँ का मेन आइडिया बहुत सिंपल है। जो हम देख सकते हैं बस वही मायने रखता है। बिहेवियरिस्ट का मानना था कि हमारा दिमाग एक ब्लैक बॉक्स की तरह है। अंदर क्या चल रहा है हमें नहीं पता। हम तो बस इनपुट यानी स्टिम्युलस और आउटपुट यानी प्रतिक्रिया को ही स्टडी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इसके बड़े विचारक कौन थे। अब पावलोव का वो कुत्तों वाला मशहूर एक्सपेरिमेंट तो याद ही होगा। कमाल की बात है ये। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक बिल्कुल न्यूट्रल चीज जैसे घंटी की आवाज को अगर बार बार खाने जैसी एक नेचुरल चीज के साथ जोड़ा जाए तो कुछ टाइम बाद सिर्फ घंटी की आवाज से ही वो सीखी हुई प्रतिक्रिया होने लगती है। मतलब कनेक्शन बन जाता है। थॉर्नडाइक ने अपने एक पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट के आधार पर सीखने के 3 बड़े नियम दिए। वो एक्सपेरिमेंट जिसमें एक बिल्ली बार बार कोशिश करके बॉक्स से बाहर निकलना सीखती है। ये नियम बताते हैं कि हम कोशिशों, गलतियों और सही काम पर मिलने वाले अच्छे नतीजों से सीखते हैं। स्किनर ने इस आइडिया को अपने स्किनर बॉक्स से एक कदम और आगे बढ़ाया। उन्होंने दिखाया कि किसी भी काम के नतीजे, चाहे वो कोई इनाम हो या सज़ा, हमारे आने वाले व्यवहार को सीधे तौर पर कैसे तय करते हैं। लेकिन भाई, सीखना सिर्फ बाहरी उत्तेजना और प्रतिक्रिया तक ही सीमित नहीं है। अब तक हम देख रहे थे कि बाहर क्या हो रहा है। चलिए अब जरा अंदर झांकते हैं और पता लगाते हैं कि सीखने के दौरान हमारे दिमाग के अंदर क्या चलता है। जीन पियाजे का मानना था कि बच्चों के सोचने का तरीका उम्र के साथ साथ बदलता है। उन्होंने ये 4 स्टेजें दिए जो दिखाते हैं कि कैसे एक बच्चा सिर्फ अपनी इंद्रियों से दुनिया को महसूस करने से आगे बढ़कर धीरे धीरे लॉजिकल और गहरी सोच तक पहुंचता है। और ये एक बिल्कुल अलग तरह के सीखने का शानदार उदाहरण है जिसे कहते हैं आहा मूवमेंट, जैसा कोहलर के एक्सपेरिमेंट में हुआ था, जहां एक चिंपैंजी ने अचानक से दिमाग लगाया और समझ लिया कि केले तक कैसे पहुंचना है। ये ट्राई एंड एरर नहीं, ये अचानक आई सूझबूझ है। एक और बात, हम सिर्फ अपने काम या अपनी सोच से ही नहीं सीखते, हम दूसरों को देखकर भी बहुत कुछ सीखते हैं। चलिए देखते हैं कि ये थ्योरी क्या कहती है। एल्बर्ट बंडूरा का फेमस बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, इसने बहुत साफ साफ दिखाया कि बच्चे बड़ों को देखकर उनके आक्रामक व्यवहार की नकल करते हैं। इससे ये बात साबित होती है कि हमारा आसपास का माहौल हमारी लर्निंग को कितना ज्यादा प्रभावित करता है। अच्छा, एक दिलचस्प बात यह है कि बंडूरा के हिसाब से किसी की नकल करना या देखकर सीखना कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। इसके पीछे दिमाग में 4 स्टेप्स होते हैं। पहला, ध्यान देना। दूसरा, उस देखी हुई चीज को याद रखना। तीसरा, उस काम को खुद कर पाने के काबिल होना। और चौथा और सबसे जरूरी, उस काम को करने की कोई वजह, कोई मोटिवेशन होना। जब ये चारों चीजें मिलती हैं तब जाकर असरदार लर्निंग होती है। तो सवाल ये है कि ये सारी थ्योरीज एक क्लासरूम जैसी प्रैक्टिकल सेटिंग में एक साथ कैसे काम करती हैं, और इसीलिए ये हर टीचर के लिए समझना इतना जरूरी है। किसी भी स्टूडेंट की कामयाबी 2 तरह की चीज़ों पर निर्भर करती है।
एक तो अंदरूनी कारक जैसे उसका खुद का मोटिवेशन और दूसरे बाहरी कारक जैसे क्लासरूम का माहौल कैसा है। एक अच्छा टीचर इन दोनों ही बातों पर ध्यान देता है। तो किसी भी टीचर के लिए सबसे ज़रूरी काम ये है कि वो इन सभी सिद्धांतों को अपनी क्लास में लागू करे ताकि सीखने का एक पॉजिटिव और असरदार माहौल बन सके। चलिए, अब तक जो भी हमने समझा उसे एक फटाफट समरी में एक साथ देख लेते हैं। ये चार्ट सभी थियोरीज को एक साथ देखने का बेहतरीन तरीका है। देखिए, पावलोव का सिद्धांत आदतें बनाने में काम आता है, तो स्किनर का सिद्धांत इनाम देकर मोटिवेट करने पर जोर देता है। वहीं पियाजे सोचने के मौके देने की बात करते हैं और बंडूरा कहते हैं कि टीचर खुद एक रोल मॉडल होता है। हर थ्योरी हमें सीखने की प्रक्रिया का एक अलग लेकिन बहुत ज़रूरी पहलू दिखाती है। और जैसा कि ये विचार बताता है, सीखना सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है, बल्कि ये अनुभव करने, सोचने और अपने आसपास की दुनिया से लगातार कुछ नया बनाने और खुद को बेहतर बनाने की एक एक्टिव प्रक्रिया है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, क्या सीखना इनमें से कोई एक तरीका है या फिर असल में इन सभी का एक मिला जुला रूप है? सोचने के लिए एक बेहतरीन सवाल है ना?